वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नई संविदा भर्ती के बारे में, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट 12th पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से रिलीज किया गया 31/10/2023 को। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कई सारी पोस्ट है, तो पोस्ट की बात करें जिसमें फॉर्म अप्लाई किया सकता है। एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर की पोस्ट है, जिसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगा है चीफ इंजीनियरिंग लेवल की क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मैनेजर अकाउंट की वैकेंसीज है, 1,70,000 से लेकर 1 लाख सैलरी है। सीए वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की वैकेंसीज 2 है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपये सैलरीज है। तो जिस तरीके से सैलरी है उस तरीके से अनुभव भी मांगा गया। 7 साल का अनुभव प्लस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसीज है। क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है, 70,000 से 90,000 रुपये सैलरी। बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस होना चाहिए। इसके अलावा 7 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया। लगभग हर वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा है, 2-1 में वैकेंसी एक्सपीरियंस जो है कम मांगा है। सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड जेंडर स्पेशलाइज की वैकेंसीज 1 है, 80,000 से 1 लाख सैलरी है। 7 साल का एक्सपीरियंस प्लस मास्टर डिग्री जेंडर या सोशोलॉजी में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। संविदा के आधार पर वैकेंसीज है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इन स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है, जिसमें मास्टर इन एनवायरमेंट साइंस या क्लाइमेट चेंज या एनर्जी अर्थ सिस्टम फॉरेस्ट्री, इसके साथ साथ 7 साल का अनुभव भी इसमें मांगा है। बायो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की एक वैकेंसीज है, जिसमें मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंट साइंस फॉरेस्ट्री एंड बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में काम करने का या एनजीओ में काम करने का यदि आपके पास अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट एस्पिरेंशियल एक्सपर्ट की वैकेंसीज 90,000 से 1,40,000 सैलरी, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए बिजनेस रिलेटेड फील्ड में, प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। मैनेजर आईईसी की वैकेंसीज है एक्टिविटीज़, और इसमें मास्टर इन मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसके अलावा मैनेजर आईटी और एमएस की वैकेंसीज है, 70,000 से 90,000 सैलरी है। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस आईटी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम डाटा मैनेजमेंट, और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट की वैकेंसीज 1 है, जिसमें बैचलर इन कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन नेटवर्किंग डाटा बेस मैनेजमेंट प्रोग्राम डाटा। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में। डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलाइज की वैकेंसीज है, एक 50,000 से लेकर 70,000 सैलरी है। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है किसी भी एनजीओ में काम करने का या फिर स्पेशल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करने का। कॉन्ट्रैक्ट आधार पर ये सारी वैकेंसीज है। मैनेजर ऑफिस मैनेजमेंट की एक वैकेंसीज है, जिसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट की एक वैकेंसीज है, जिसमें मास्टर इन साइंस होना चाहिए। एमएससी इंजीनियरिंग वाले टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। 7 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज 1 है, जिसमें ग्रेजुएट इन एंड डिसिप्लिन, तो प्लेन ग्रेजुएट यदि आपके पास है तो सीनियर असिस्टेंट के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, प्लस एमएस ऑफिस की जानकारी, टाइपिंग स्पीड मिनिमम 5,000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए, और इसमें एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ में काम करने का। यदि आपके पास अनुभव है तो ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएस ऑफिस और शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए, 80 से लेकर 100 वर्ड प्रति मिनट की गति इंग्लिश में और 80 वर्ड प्रति मिनट की गति हिंदी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर का इसमें भी मांगा है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर पाएंगे। एमएस ऑफिस की जानकारी, टाइपिंग स्पीड 5,000 की डिप्रेशन और 4,000 की डिप्रेशन हिंदी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में काम करने का या एनजीओ में काम करने का। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 वैकेंसीज है, जिसमें 20,000 से 30,000 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5,000 की डिप्रेशन होना चाहिए इंग्लिश में और 4,000 की डिप्रेशन हिंदी में। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसीज है। मल्टीपर्पस वर्कर जिसे एमटीएस भी बोल सकते हैं आप, 4 वैकेंसीज है, 18,000 से 25,000 सैलरी है। इंटरमीडिएट पास आउट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपर्ट की वैकेंसीज है, मास्टर इन एनवायरमेंट साइंस क्लाइमेट चेंज या एनर्जी
या अर्थ सिस्टम या फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का होना चाहिए। और सोशल एक्सपर्ट की 2 वैकेंसीज़ है, जिसमें मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ एंड सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी और इक्विवेलेंट। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। तो लगभग 5 साल, 7 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हर किसी पोस्ट में मांगा गया है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ है, जिसमें मास्टर इन एनवायरमेंट साइंस, क्लाइमेट चेंज मांगा गया है। सोशल एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ है, जिसमें मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज़, जेंडर सोशोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसके अलावा एनवायरमेंट एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ है, सोशल एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ है। तो सारी वैकेंसीज़ में लगभग एक्सपीरियंस मांगा है। एटलीस्ट 5 साल का, 3 साल का या 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और 50,000 न्यूनतम इसमें सैलरी है। फॉर्म को आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। यदि आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन और अनुभव है तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। की इन्फॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो भी की इन्फॉर्मेशन इसमें मांगा है, किस तरीके से फॉर्म को आप अपलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह कर सकते हैं यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है। फॉर्म भरने के लिए जैसे सेलेक्ट जॉब रोल आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद पर्सनल डिटेल का टैब है, इसमें फुल नेम, फादर्स नेम, जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको आपको फुलफिल करना होगा। उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप टैप करेंगे तो क्लास 10 से लेके जो भी आपकी परसेंटेज वगैरह है इंटर में, या फिर जो भी आप क्वालिफिकेशन वगैरह लगाना चाहते हैं, तो इसमें सारी जानकारी दे रखी है, उसमें आप फिल कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपको बताना होगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी पोजीशन में, कौन सी जॉब लोकेशन में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। डेट आपको मेंशन करनी होगी, जिस डेट से आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एंड डेट वगैरह, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या काम आप कर चुके हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। रेफरेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस देना होगा। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्लिक करेंगे तो राइट इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। मतलब आप जो है इस जॉब के लिए क्यों आपको इस जॉब प्रेफर किया जा रहा है, इसके बारे में आपको अपने बारे में यहाँ पे लिखना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। और अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड आधार कार्ड और अपलोड हैंड रिटन एंड साइन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, अपलोड करना होगा। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे इसमें लिखा आई योर नेम यहाँ पे फिल करना होगा। इसको आप एक वाइट पेपर में लिख लेंगे और उसकी फ़ोटो खींच के आपको यहाँ अपलोड करना होगा। अपलोड योर सीवी भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। जो भी फॉर्म यहाँ भरे जाएंगे उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उनको कॉल या SMS या ईमेल के द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शोध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।